हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज अपने जो कला संस्कृति का टॉपिक है उसका नाम है वेशभूषा। वेशभूषा मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारी वेशभूषा है। हमारे राजस्थान में तो रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन लाल रंग के कपड़े आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे तो यहाँ पर एक कहावत प्रसिद्ध है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। कसुमल का मतलब होता है लाल रंग। कमारू थारे देश में उपजे तीन रतन। ढोला मारू की हमने प्रेम कहानी पढ़ी है राजस्थान के इतिहास में। जब मैंने तुम्हें जयपुर का इतिहास पढ़ाया था तब तुम्हें ढोला मारू की प्रेम कहानी बड़ी शानदार तरीके से सुनाई थी। उसे ढोला मारू की प्रेम कहानी में ढोला है वो नरवर का राजकुमार होता है, मारू पुंगलड की राजकुमारी थी। उसी मारू के लिए कहा गया कि हे मारू, तुम्हारे देश में तीन ही रत्न हैं। एक तो तुम्हारा ढोला है, दूसरी खुद मारवण है, और तीसरा यहाँ का कसुमल रंग है। कसुमल का मतलब होता है लाल रंग, और ये दो तीन बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कसुमल है वो किस प्रकार का रंग होता है? कसुमल मतलब लाल रंग। तो हमें राजस्थान की धरती पर रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन लाल रंग के कपड़ों की एक अलग ही पहचान है। ये मैंने शुरुआत में लिख रखा है। तो हम आज कला संस्कृति में अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लाल रंग का थोड़ा महत्व ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन। का मारू, तुम्हारे देश में तीन रतन हैं, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है एग्जाम में, कसुमल रंग है वो किस प्रकार का रंग होता है? तो कसुमल है वो लाल रंग होता है। तो ये हमारी राजस्थानी संस्कृति की पहचान है कि हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से मैंने बात बताई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब हम जो राजस्थान की पहली वेशभूषा की तरफ चलते हैं उसका नाम है पगड़ी या साफा। पगड़ी के बारे में जानते हो? साफे के बारे में? पुरुष अपने सिर के ऊपर बांधते हैं, वो क्या है? पगड़ी है, साफा है। पगड़ी तो आप सभी ने देखी होगी। अगर पगड़ी लंबाई में बड़ी है तो हम उसे कहते हैं पाग, और छोटी है तो उसे कहते हैं पगड़ी। मतलब पुरुष सिर के ऊपर बांधते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भी। आपने देखी होगी पगड़ी? बिल्कुल सर, पगड़ी, साफा मैं सब दिखाऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कौन सा है? सर पगड़ी है, साफा है। अगर ये लंबाई में बड़ी हो तो हम कहते हैं पाग, और छोटी हो तो उसे हम कहते हैं पगड़ी। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। जरी के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जान जाओगे। मैंने हस्तकला के अंदर तुम्हें जरी के बारे में समझाया था। उसी जरी की जो पगड़ी बनती है ना, वह पगड़ी पेचा कहलाती है। मैंने तुम्हें हस्तकला पढ़ा दी है, आपके अंदर क्लास हो चुकी है। तो जो जरी की बनी पगड़ी होती है वो क्या कहलाती है? पेचा कहलाती है। जरी के बारे में, जैसे दुल्हन का जो जोड़ा होता है वो जरी का बना होता है। पगड़ी की नॉर्मल सी दो तीन बातें बताइए, कुछ भी नहीं है। पुरुष सिर के ऊपर बांधते हैं, सबको पता है। अगर लंबाई में बड़ी हो तो पाग कहलाती है, छोटी हो तो पगड़ी कहलाती है। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। हमारे राजस्थान में अलग अलग मौकों पर भांत भांत की पगड़ियां पहनी जाती हैं। जैसे शादी के अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी पहनते हैं। हमारे राजस्थान में अलग अलग मौकों पर, अलग अलग त्योहारों पर भांत भांत की पगड़ियां पहनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विवाह के अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी पहनते हैं। मोठड़ी के बारे में मैंने तुम्हें हस्तकला वाले टॉपिक में बताया था। अगर धारियां एक दूसरे को काटें तो उसे हम मोठड़ा कहते हैं। मोठड़ी की पगड़ी की आप फोटो देख सकते हो, ये है आपकी मोठड़ी की पगड़ी। इसमें क्या है कि धारियां एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे सर इधर से धारी जा रही है और इधर से धारी जा रही है, मतलब ये धारियां जब एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं उसे हम कहते हैं मोठड़ा। मोठड़ी की साड़ी भी होती है, मोठड़ी की पगड़ी भी होती है। तो ये जो मोठड़ी की पगड़ी है ये शादी के अवसर पर पहनी जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से फोटो में तुम देख सकते हो। ये अपनी कला संस्कृति की विशेषता, अपनी क्लास की विशेषता है कि तुम्हें प्रत्येक चीज की फोटो देखने को मिलेगी। एकदम तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर हम राजस्थान की कला संस्कृति को बिल्कुल पास से देख रहे हैं क्या।
अगली है कि सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनते हैं। जब सावन का महीना चलता है तब महिला तो लहरिये रंग की ओढ़नी ओढ़ती हैं और पुरुष सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनती हैं। लहरिये की पगड़ी में मतलब आपको लहरें देखने को मिलेंगी। फोटो आप देख सकते हो, ये क्या है, लहरिये की पगड़ी है। इसमें लहरिये की जो धाराएं होती है वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ये देखो, ये क्या है सर, लहरिये की पगड़ी है। आपको लहरें दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल दे रही हैं। मैंने लहरिये की साड़ी भी दिखाई थी, उसी प्रकार से लहरिये की पगड़ी बनी होती है। तो सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनते हैं। दशहरे के अवसर पर मदिल की पगड़ी पहनते हैं। मदिल की जो पगड़ी होती है वो कई रंगों वाली पगड़ी होती है जो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। ये देखो मदिल की पगड़ी, इसमें आपको खूब सारे कलर देखने को मिलेंगे। गुलाबी भी देखने को मिलेगा, हरा भी मिलेगा, पीला भी मिलेगा, नीला भी मिलेगा, लाल कलर भी मिलेगा। मदिल मतलब खूब सारे रंगों वाली पगड़ी है। ठीक है, ओके। कॉपी पेस्ट मत करो, बार बार में थोड़ा सा देख लो, वैसे भी मैं कमेंट कम देखूंगा। चले आगे, नॉर्मल सी बातें बताई हैं। दशहरे के ऊपर है वो मदिल की पगड़ी पहनी जाती है। होली के ऊपर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। मतलब क्या, पगड़ी के ऊपर फूल पत्तियों की डिजाइन होती है। ये देख लो आप, ये फूल पत्ती वाली पगड़ी है जो होली के अवसर पर पहनी जाती है। इस पगड़ी के अंदर आपको फूल पत्तियों की डिजाइन देखने को मिलेगी। दिख रही है फूल पत्तियां? बिल्कुल सर, हमें फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो ये अपने फूल पत्तियों वाली पगड़ी है वो होली के अवसर पर पहनी जाती है।